हेलो एवरीवन, मैं हूं शिव कुमार सुमन। अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या बताऊंगा। वास्तविक संख्या बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 9th का जब चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें कुछ संख्याएं के बारे में बताए थे। उस संख्या का चर्चा फिर से हमने यहाँ पर किया है। इस संख्या की मदद से आपको इस चैप्टर में आगे के क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। तो आइए देखते हैं वो संख्याएं क्या है। संख्या, सबसे पहला संख्या होता है प्राकृत संख्या है। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। इसको n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना भी गिनती की संख्या है वो सभी को नेचुरल नंबर कहते हैं और उसको n से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब सेकेंड नंबर में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है और इसको w से सूचित किया जाता है। इसमें ये जो प्राकृत संख्या है, इस संख्या के आगे अगर 0 लगा दिया जाए, यानी कि इसमें अगर 0 फेंट दिया जाए, इसमें अगर 0 मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया है, इसमें 0 नहीं है, और अगर इसमें 0 मिल गया तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो कहने का मतलब 0 से और जितना भी प्राकृत संख्या है सभी को एक साथ मिला दिया जाए 0 और प्राकृत संख्या को, तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। फिर अगला 3 नंबर में आता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर को z से सूचित किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें जितने भी प्राकृत संख्या है वो भी है, इसमें होल नंबर भी है और साथ साथ इसमें माइनस का संख्या भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ से ये इधर माइनस का संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 और अनंत तक जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ये सारे के सारे, ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और इधर से जो भी प्लस वाला संख्या है इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और ये जो शून्य है ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, और इसको z से सूचित किया जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये नेचुरल नंबर का पहला जो है से अक्षर n है, इसीलिए इसे n से सूचित किया गया। और होल नंबर का पहला अक्षर जो है सो w है, इसीलिए इसे w से शुरुआत किया गया है, यानी कि w इसका सिंबल है। और इसमें देखिए इंटीजर i है, लेकिन इसको z से दिखाया जाता है। इसका सिंबल जो है सो z है। तो आखिर ऐसा z क्यों हुआ? तो हम बता दें आपको कि जर्मन शब्द, ये जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द में होता है जेहलीन। ठीक है ना, एक जेहलीन जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन का पहला अक्षर जो है, इसमें पहला लेटर जो है सो जेड है, इसी से ये लिया गया। और जेहलीन का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गिनना, गिनती या गिनना, ये होता है जेहलीन का अर्थ होता है। इसी से ये जेड संख्या आया है। फिर आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या। ये रेशनल नंबर को क्यू से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए इसमें ये अभी तक जितने भी संख्या हम लिखे थे वो ना तो दशमलव में था और ना ही भिन्न में था। अब जो संख्या आएगा रेशनल नंबर वो दशमलव में भी आएगा और भिन्न में भी आएगा। वो सारे के सारे संख्या हमारा क्या कहलाएगा?
रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या कहलाएगा और इसको क्यू से सूचित किया जाता है आखिर में। जबकि यहाँ इसका रेशनल नंबर का जो पहला लेटर है आर है, इसको आर से सूचित होना चाहिए, लेकिन इसको क्यू से सूचित किया जाता है। तो क्यू से सूचित क्यों किया जाता है? क्योंकि क्यू जो है, क्यू शब्द जो है सो क्वांटिएंट शब्द अंग्रेजी शब्द है क्वांटिएंट शब्द से लिया गया है। ये क्वांटिएंट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक्चुअली परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या जो है उसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q का रूप का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम 5 लिखें, अगर कोई संख्या 5 ले लेते हैं उसके बटा में 1, तो ये जो हुआ 5 ये p हुआ और 1 जो है सो q हुआ। इस तरह से कोई भी संख्या अगर यहाँ पे 6 लिया हुआ है, 6 लेते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो 6 है, 6 ये परिमेय संख्या है। क्यों? इसके बटा में 1 रहता है। ठीक है ना, कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, इसीलिए वह परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो संख्या है से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या जो है सो क्यू से डिनोट किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द का क्वांटिएंट शब्द अंग्रेजी का क्वांटिएंट शब्द से लिया गया है। ठीक है, और ये जो है से परिमेय संख्या का उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुआ है। रेशियो शब्द से हुआ है और इसीलिए इसको p/q के रूप से जानते हैं। ठीक है, इसमे... देखिए 1, 2, 3/2, 4 सही 2/5, 2.5, 20, 50 ... और भी संख्या हो सकता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि ऐसा संख्या ले लेते हैं जिसको भिन्न के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, जैसे कि √2, इसको जब वर्गमूल करेंगे तो ये कोई भिन्न का रूप नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि इसे वर्गमूल करते जाएंगे ये कहीं पे जाके जो है सो शांत नहीं होगा, यह अशांत रूप में रहेगा और इस तरह से ये अपरिमेय संख्या के रूप में बताया जाता है। जैसे 2, √2, √3, √5, √7। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे 0.10, 100, 100, कहने का मतलब ये जो संख्या है ना ही रिपीट हो रहा है और न ही जो है सो ये शांत है। ठीक है, और इस तरह से ये अनंत के रूप में जा रहा है और नया जो अलग अलग इसका जो है सो भाज्य आ रहा है। तो इस तरह से भागफल आ रहा है। इस प्रकार से ये संख्या हमारा अपरिमेय है और पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से आप इसको आई से डिनोट किया जाता है। और एक बात और बता दें, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को और भी कुछ शब्द से दर्शाया गया है। ऐसे पी से भी लोग दर्शाते हैं, कभी एस से भी दिखाया जाता है, लेकिन आप आई से दर्शाइए क्योंकि इसका जो है सो फर्स्ट लेटर आई है। उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। इसमें जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर को हम जो है सो
यानी कि Q और प्लस I लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मेल होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या बराबर होगा क्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या बराबर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के जितने भी इसके एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको वास्तविक संख्या में मिलेंगे। तो वास्तविक संख्या जो है सो जो भी अगर हमारा परिमेय संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं, या अपरिमेय संख्या हो उसे आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इस तरह से ये रियल नंबर समाप्त हुआ। अब जो है सो इसकी मदद से हम चैप्टर नंबर 1 का यूक्लिड विभाजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।